बनाना ठीक है। चमक तो नहीं रहा है, मेरा चमक रहा है नहीं चमक। देखिए लैंगिक जन्म सीधा करो, ऐसे लिखा है मोटा कर देते हो मोबाइल सीधा होना चाहिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक। क्वेश्चन बनेगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। और रहेगा प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन या जनन किसे कहते हैं, ठीक ना। और लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। यहाँ से देखिए लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में इधर देखिए लिखना बंद कर दीजिए। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक मतलब समझ रहे हैं पिताजी, और मादा मतलब मादा युग्मक मतलब माता जी। नर युग्मक और मादा युग्मक, इसको विज्ञान की भाषा में नर युग्मक और मादा युग्मक बोलेंगे। लैंगिक जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन क्रिया करने से, निषेचन क्रिया से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। निषेचन क्रिया के बाद नए जीवों की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है, और इसमें बहुकोषीय जीव शामिल होते हैं। मतलब ये ज्यादातर लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, बहुकोषीय जीवों में पाया जाता है। इसमें उत्पत्ति संतति, उत्पत्ति संतति मतलब जिससे जो उत्पन्न संतति जो रहेगा, संतति मतलब इसके बच्चे अपने पूर्वज के समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। मतलब हमारे जो बच्चे होंगे हमारे जैसे भी हो सकते हैं और हमारे से भिन्न भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हाथी आदि, ठीक ना। ऐसे जीवों में देखिए हम लोग के जो बच्चे होते हैं बदल जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कभी कभी, नहीं समझे। और वो बात बताया जाएगा। लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन दो युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। ये ज्यादातर इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसमें वो युग्मक नहीं बनेंगे, इसमें युग्मक नहीं बनेंगे। इसमें संतति अपने पूर्वज के समान एकदम हूबहू मतलब उसकी फोटोग्राफी जैसे ये है तो एकदम हूबहू इसी जैसे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। प्रिंट आउट फोटोग्राफी नहीं करते हैं, फोटोग्राफी यस। यदि के लिखा है, यदि वहाँ लिखा है बाजार जाना है तो बाजार जाना ही लिखा है, जीरो उसमें नहीं लिखा है कि खाना खाना है, ठीक ना। शकल एकदम हूबहू, चेहरा अपने संतति और उसके पूर्वज के जैसे संतति को मिल जाएगा। अब देखे होंगे आवाज नहीं है, एकदम हूबहू मतलब उसकी कॉपी होती है। अलैंगिक जनन कहलाता है। यह जनन एक कोषीय जीवों में, किस जनन में, किस जीवों में, एक कोषीय जीवों में या प्रोटोजोआ में पाया जाता है। उदाहरण के लिए एंगीबा, पेरामीशियम और रिग्लिना। अब देखिए इनमें अंतर भी देख लीजिए, इसमें अंतर भी देख लीजिए। क्रमांक एक मान लीजिए अंतर देख रहे हैं, इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन में, देखिए यहाँ किताब में छपा हुआ बोर्ड में, लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों सम्मिलित होते हैं, मतलब दोनों भाग लेते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में दोनों भाग ये भी रहेगा तो भी काम हो जाएगा। अब देखिए इसमें निषेचन की क्रिया होगी, इसमें निषेचन की क्रिया होगी, इसमें लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होगी, इसमें नहीं। देखिए इसमें दोनों नर और मादा, दोनों नर प्लस मादा युग्मक दोनों रहेंगे, युग्मक समझ में आ रहा है ना। इसमें नहीं किया कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए नंबर 2 में निषेचन की क्रिया होती है, इसमें युग्मज बनता है, इसमें युग्मनज बनता है, इसमें अब देखिए हाँ इसमें बहुकोषीय जीव शामिल होते हैं। कौन से जीव, बहुकोषीय जीव, बहुकोषीय जीव सम्मिलित होते हैं। लैंगिक जनन में बहुकोषीय जीव शामिल होते हैं, अलैंगिक जनन में एककोषीय जीव या प्रोटोजोआ सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। और नंबर 5 में लिख लीजिए, इसमें देखिए लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है जो कि अपने पूर्वज के समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है, लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में जो संतति होंगे अपने पूर्वज के समान हूबहू उत्पन्न होंगे। ठीक, 5 तो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक। और प्रजनन, इसको देख लीजिए, प्रजनन या जनन प्रत्येक जीवों में, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे पौधे हो, मतलब जितने भी जीव हैं
पेड़ पौधों में भी जीव पाया जाता है, जानते ना? जितने भी जीव हैं, मतलब यहाँ जीवों की बात बताई जा रही है। प्रत्येक जीवों में अपने ही जैसे प्रचुर, अपने ही जैसे संकट उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, ठीक ना? प्रचुर क्षमता पाई जाती है। जब जीव अपने ही जैसे संकट उत्पत्ति करता है तो प्रजनन कहलाता है, ठीक? बन जाएगा। और प्रजनन के माध्यम से ही इस धरती पर जितने भी जीव अपने, कोई नहीं चाहता कि हमारा वंश खत्म हो जाए, सर्प भी नहीं चाहता कि हमारा वंश खत्म हो जाए। वो सर्प और अंडा और बच्चा देता है, अंडा देता है। सर्प क्या देगा? अंडा। हम बताएं ना कि जिसके सर में कान में, जिसके सर में बाल ना हो, जिसके कान बाहर दिखाई ना देते हो, सुई के जैसे छेद हो, वो क्या देगा? अंडा देगा। और जिसमें शरीर में बाल हो, शरीर में बाल हो और कान बाहर दिखाई देते हो, क्या देगा? बच्चा देगा। और उनकी जो मम्मी रहेगी वो अपने बच्चे को क्या पिलाएगी? दूध पिलाएगी। और जो अंडा देगा वो क्या करेगा? दूध नहीं पिलाएगा, उसी को बैठ के अपने शरीर से ताप देकर उसके वृद्धि करवाएगा, ठीक ना? तो जनन प्रजनन समझ में आ गया ना? मतलब अपने जैसे हो बहु बच्चे पैदा करने की क्षमता को क्या कहेंगे? प्रजनन, ठीक? सभी जीवों में प्रचुर मात्रा है। अब कोई दिक्कत इतना में से लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में अंतर छाप लेंगे ना? परीक्षा में कोई दिक्कत याद करने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए बस हो गया, काफी।